Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs with Rohit Thakur. अब जो है बहुत ज़्यादा important current affairs हम discuss करेंगे इसके आज के सेशन में. बेसिकली वॉरियर्स फ्राइडे सैटरडे संडे को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है और उनमें से कौन कौन सी एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके. चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए. वॉरियर्स एक बार कमेंट करके बताइए कौन कौन जो है लाइव आ चुका है. क्लास हम स्टार्ट करते हैं. ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. सीडीएस एंड सीएपीएफ 2024 के लिए जो लक्ष्य फाउंडेशन बैच है 18 जून से स्टार्ट हो चुका है. आप इसको जो है रेगुलर बेसिस पे ज़रूर लगाइए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. जो एनडी की तैयारी कर रहे हैं वॉरियर्स उन लोगों के लिए टाइम टेबल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है. 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आपके रेगुलर ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस होती है और वीकली करंट अफेयर्स जो है आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे होती है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ. अगर आपने क्लास नहीं लगाई है तो आप उस क्लास को ज़रूर लगा लीजिए. एंड वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एम्बाइब सिंपल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. एक सब्सक्रिप्शन से जो आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है एम्बाइब की पूरी एप्लीकेशंस का. ठीक है, साथ साथ आपको ध्यान में क्या रखना है, आप लोगों के लिए वहाँ पे लाइव क्लासेस मौजूद है. सिंगल सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एग्जाम्स आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. अचीव जर्नी आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं. अनलिमिटेड मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट जो है आप लोगों के लिए वहाँ पे मौजूद है. उसके साथ साथ डाउट रेजोल्यूशन, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे जो है हमसे पूछ सकते हैं. और इसको सब्सक्राइब करने के लिए जो आप लोगों के लिए प्लान्स है वो आपके सामने है वॉरियर्स. ठीक है, इसको आप देख सकते हैं. अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे लेते हैं तो 599 आपको पर मंथ पड़ता है. ईयरली बेसिस पे जब आप जाते हैं तो 499 पर मंथ पे जो आप लोगों के लिए प्लान रहता है जो बहुत ज़्यादा फिजिबल है, बहुत ज़्यादा ईजी है आप लोगों के लिए. जैसे आप फ़ोन का एक रिचार्ज करते हैं महीने के लिए, वैसे ही अपनी करियर बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको सिर्फ महीने का एक बार रिचार्ज करना पड़ेगा और आप लोगों के लिए अनलिमिटेड एप्लीकेशन, अनलिमिटेड कंटेंट जो है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस जो है आप लोगों के लिए रहेंगी. अगर आप ट्राई करना चाहते हैं एक महीने का तो 699 पर मंथ भी आप चूज कर सकते हैं वॉरियर्स. उसके साथ साथ एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट अगर चाहिए तो अगर आपके पास एमबीएम कॉइन्स कलेक्टेड है तो आप उनमें से जो है अप टू 20% का जो है डिस्काउंट भी ले सकते हैं. ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन. अब स्टार्ट करते हैं क्लास वॉरियर्स. पहली न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कैटेगरी की ये न्यूज़ है. प्लीज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट. एनवीडिया बिकम्स वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी. एनवीडिया जो है विश्व की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. एनवीडिया, a well-known technology company that makes graphic processing unit GPUs, they recently did something very impressive by becoming the most valuable company in the world. This new development is a big deal in the tech business. Nvidia has now surpassed tech giants like Microsoft and Apple. प्लीज ध्यान रखिएगा वॉरियर्स, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है किसको सरपास किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट को भी सरपास कर दिया है एंड एप्पल जो टेक जायंट्स है वर्ल्ड के, इनको सरपास करके जो है एनवीडिया जो है अब विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है. ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है न्यूज़ है. ठीक है, Nvidia market value reached on all-time high, that is $3.326 trillion on June 18 when its stock price went up by 3.2% and reached $135 per share, 0.21 per share. The big rise in value happened after Nvidia surpassed, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. The big rise in value happened after Nvidia passed Apple and became the second most valuable company
few days before. Nvidia share have gone up a huge 173% over the year, have doing much better than other tech companies like Microsoft. This sudden rise in most because of high demand of Nvidia's high-end chips, which are currently hard to find. तो सबको मालूम है Nvidia बहुत पॉपुलर है, ठीक है, ग्राफिक कार्ड्स बनाने में, GPUs बनाने के, बेसिकली इसको हम बोलते हैं। तो अब जो है ये विश्व की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है, किस किस को पास किया है, सरपास किया है, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल को सरपास किया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मार्केट वैल्यू जो है कितनी है, $3.326 ट्रिलियन जो है इसका मार्केट कैप बन चुका है, ठीक है। पहली न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबके सब ध्यान रखेंगे। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगली न्यूज़ साइंस एंड टेक, प्लीज ध्यान रखिएगा, सीडीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ और एनडीए, इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। व्हाट इज मार्स पर्पल रेन, ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिसेंटली जो है न्यूज में एक चीज रही है, मार्स पर्पल रेन्स, तो रेन व्हाट, कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग सही है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है या गलत है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा भाई पर्पल रेन है क्या, तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा रिसेंटली टॉक्ड अबाउट इंटरेस्टिंग थिंग हैपनिंग ऑन मार्स। मार्स बेसिकली वहाँ पे ऑरोरा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग अ पर्पल वन दैट वाज कॉट ऑन कैमरा बाय नासा's MAVEN, that is Mars Atmosphere and Volatile Evolution Orbiters Imaging Ultraviolet Spectrograph. This unusual event was shown in an Instagram video where the spectral show was called Purple Rain. ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे भारत के अंदर, सॉरी, हमारी अर्थ के अंदर जो है ऑरोरा बोरेलस होता है आइसलैंड एंड अलास्का में, वैसे ही वहाँ पे जो है ये उनको जो ऑरोरा होती है वो पर्पल कलर की होती है। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। किसने कैप्चर किया है, मेवन ऑर्बिटर ने जो है इसको कैप्चर किया है। ऑरोरा आर ब्यूटीफुल नेचुरल लाइट शोज दैट कैन usually be seen in near earth pole, जैसा मैंने आपको बताया। Mars on the other hand has very different forces. NASA's MAVEN project is very important for learning about the atmosphere of Mars and how it has changed over time. Scientists can learn about Mars climate post and whether it could support life by looking at how the solar wind affect the planet. Mission overview and purpose, launched in November 2013 by NASA. MAVEN orbiter studies Mars atmosphere to understand its climate history and processes driving atmospheric loss. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जो हम नासा का भेजा गया मेवन है, मार्स और एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन ऑर्बिटर, वो वहाँ की मार्स की जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करता है कि वहाँ की जो सोलर लाइट्स है, सोलर रेज वगैरह, बेसिकली वो कैसे इम्पैक्ट डालती है प्लैनेट में, वो सपोर्ट कर सकती है लाइफ को या नहीं कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बट पर्पल रेन क्या है, जो जैसे भारत बेसिकली हमारी अर्थ में ऑरोरा बोरेलस होता है, अर्थ के पोल्स में अलास्कन रीजन में भी ऑब्जर्व किया जाता है, आइसलैंड में भी ऑब्जर्व किया जाता है, वैसे ही जो है पर्पल कलर का ऑरेलस जो है, ऑरोरास जो है बेसिकली मार्स में ऑब्जर्व किया गया है मेवन द्वारा, जिसको हम पर्पल रेन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? एक बार कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। सेकेंड न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एंशिएंट पर्ल सिटी तुआम डिस्कवर्ड इन यूएई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, हिस्ट्री को मर्ज करके ये आपसे पूछा जा सकता है सीडीएस और सीएपीएफ। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंशिएंट पर्ल सिटी जिसका नाम है तुआम, ये जो है यूएई के बेसिकली सिनिया आइलैंड में जो है आर्कियोलॉजिस्ट, जो इटालियन आर्कियोलॉजिकल सबमिशन था, उनके आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और किस चीज़ के लिए ये सिटी फेमस थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये पर्ल ट्रेड के लिए सिटी फेमस थी, ठीक है। इससे जो है बेसिकली पता लगता है कि अर्ली एंशियंट हिस्ट्री के दौरान जो है किस तरीके का वहाँ पे ट्रेड रहता था इस सिटी में, किस तरीके का लाइफस्टाइल जो है वहाँ पे रहा करता था, ठीक है। There is evidence that Tuam was a big city as early as the fourth century. It was at its most important in 6th century. उसके साथ साथ the progress made in archaeology on Sinai Island not only helps us to figure out the most
lost city of Tuam, but also helps us to learn more about the history and culture of this area. जैसा मैंने आपको बताया, इससे जो हिस्ट्री कल्चर रहन सहन जो है गल्फ के एरिया में कैसे होता था वो भी पता लगता है इस डिस्कवरी से। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कोई भी अगर आपको डाउट है वॉरियर्स, कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली न्यूज आती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस कैटेगरी की है, इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन की तो न्यूज है ही है, बट इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड जो है ये बेसिक कैटेगरी है। NATO invest 1.1 बिलियन इन AI, रोबोटिक्स एंड स्पेस एंड टेक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि NATO ने जो है अब डिसाइड किया है कि 1 बिलियन यूरो डॉलर जो है बेसिकली वो यूरो जो है बेसिकली इन्वेस्ट करेंगे। किस फील्ड में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और स्पेस एंड टेक में जो है ये इन्वेस्टमेंट करने का नाटो ने फैसला किया है। अब ये फैसला क्यों किया गया है भाई, आप देखोगे रिसेंट टाइम में जो है जैसे जैसे रशिया ने डोमिनेट किया है, इन्वेड किया है यूक्रेन के ऊपर, इसलिए उन्होंने फैसला किया है नाटो कंट्रीज ने कि अब वो जो है अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए जो है ये इन्वेस्टमेंट करेंगे AI में, रोबोटिक्स में और स्पेस एंड टेक में, जिससे कि उनकी सिक्योरिटी जो है काफी ज्यादा क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है। NATO has taken a big step towards setting up 1.1 billion euro innovation fund. This is in reaction to changes in the global defense landscape, especially after Russia invaded Ukraine in early 2022. The goal of this fund, which was announced in summer of 2022, is to improve the alliance defense and security technology, जैसा मैंने आपको बताया। 24 out of 32 countries that are part of NATO support the NATO Innovation Fund. This includes new members like Finland and Sweden ने भी इसको support किया है. The fact that these countries are working together shows a strong dedication to developing important technologies that will protect and strengthen their securities. तो ये उनकी security को जो है basically strengthen करने के लिए ये innovation investment का जो है उन्होंने फैसला लिया है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। पर्सन्स इन न्यूज की ये कैटेगरी है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है भाई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिल्म मेकर विनोद गनत्रा ऑनर्ड विद नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सॉरी, अब आपके एग्जाम में भाई पर्सन्स इन न्यूज हो गए, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, रीसेंट अवार्ड एंड ऑनर्स हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये न्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट बनती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, CDS, एफकैट प्लस CAPF एंड NDA के लिए कहीं पे भी आपसे पूछी जा सकती है न्यूज। आपको ध्यान रखना है फिल्म मेकर जो विनोद गनत्रा साहब है, उनको वो पहले भारतीय बन चुके हैं जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। अब वो क्या करते हैं, वो चिल्ड्रन सिनेमा के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने रोल निभाया है, चिल्ड्रन रिलेटेड उन्होंने फिल्म्स जो है बहुत ज़्यादा बनाई है, इसीलिए उनको 7th नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में जो है ये अवार्ड दिया गया है। उसके साथ साथ वो ग्लोबली रिनाउंड फिल्म मेकर है और एक गुजराती एडिटर भी है। उसके साथ साथ 400 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज में जो है उन्होंने काम किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 400 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज रील्स में उन्होंने काम किया है। 25 मल्टीलिंगुअल टेलीविजन प्रोग्राम्स भी जो है वो प्रोड्यूस कर चुके हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई। अगली न्यूज तो सबको मालूम होगी ही बेसिकली। हमने जो है भाई इस बार मनाया है 10वां इंटरनेशनल योगा डे। तो आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन सा इंटरनेशनल योगा डे था, आपको ध्यान रखना है 10th इंटरनेशनल योगा डे था। उसके साथ साथ इस बार का थीम क्या था, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, आप खुद के लिए योगा और हमारी सोसाइटी के लिए योगा, इस बार का ये थीम था जो आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल योगा डे 2024 थीम दैट आई टोल्ड यू, दैट इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इसका मेन मकसद क्या है, थीम की जो मेन मोटिव था, दैट इज ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ योगा विच गोज बियॉन्ड इंडिविजुअल वेल बीइंग एंड एक्सटेंड इट्स बेनिफिट टू सोसाइटी एज होल। खुद के लिए तो बेनिफिशियल ये है ही एज ए इंडिविजुअल, बट साथ ही साथ जो है ये हमारी सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। ये इस बार का थीम रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑन दिस इंटरनेशनल योगा डे, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा जो है हमारे वर्ल्ड की जो पावर्स हैं उन्होंने योगा को माना है और भारत को सराहा है कि भारत ने विश्व को जो है योगा
दिया है, जिससे कि क्या होता है भाई, एक इंडिविजुअल लेवल पे बेनिफिट होता है एक इंडिविजुअल को, साथ ही साथ सोसाइटी जो है, सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलता है. Events and activities will be organized. Event and activities basically was organized to promote the practice and raise awareness about the numerous benefit of योगा टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन. 10th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया है. उसके साथ साथ योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी जो है इस बार का थीम रहा है. ये आपको ध्यान रखना है. चलिए भाई, अगली न्यूज देखेंगे सबके सब. प्लीज ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक नया कैंपस जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है बिहार में इनॉग्रेट कर दिया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एजुकेशन सेक्टर के लिए. कौन सी जगह पर ये इनॉग्रेट किया गया है, ओपन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है. राजगीर बिहार में जो है ये बेसिकली ओपन किया जाएगा. और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बेसिकली, क्योंकि भारत जाना जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए. एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिससे कि भारत का कल्चर एंड सब कुछ पता लगता है. तो उसके रूइंस के आसपास जो है यूनिवर्सिटी बनी थी, बट अब डिसाइड किया गया है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है लेके जाया जाएगा. बहुत अलग लेवल पे जो है इसको रिनोवेट किया जाएगा. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी थ्रू नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 बेस्ड ऑन डिसीजन टेकन एट ईस्ट एशिया समिट इन 2007 and 2009. The university started functioning in 2014 for temporary location with the 14 student and construction of new campus began in 2017. तो ये ऑलरेडी जो है वहाँ पे फंक्शनिंग है, बट अब जो है एक एक्सट्रीम लेवल पे जो है इसको लेके जाया जाएगा, जिससे कि भारत अगेन जाना जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से, कल्चरल एक्सचेंज के नाम से. Prime Minister Narendra Modi emphasized that the renaissance of Nalanda University will introduce India's potential to world and once again become मेजर सेंटर फॉर कल्चरल एक्सचेंज. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है सबको? चलिए भाई, तो अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम, दैट इज मॉक टेस्ट. पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई. आज के सेशन का जितनी न्यूज अभी तक हमने कवर करी, एक बार भाई रिवाइज जरूर करिएगा पूरी की पूरी न्यूज को. बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज. चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि आज की क्लास से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है 100% फंस सकता है. तो पहला क्वेश्चन जो है आज के सेशन में, अगर हम देखें, अगर आपने अटेंटिवली क्लास लगाई है तो सामने है. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे, इन विच सिटी इज न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड. चलिए भाई, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर दिया है सबने. वेरी गुड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. राजगीर जो है बिल्कुल सही आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. चलिए भाई, इंटरनेशनल योगा डे का इस बार का थीम बता दीजिए सबके सब. योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, या फिर योगा फॉर माइंड एंड बॉडी. हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है. योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, बिल्कुल खुद के लिए और सोसाइटी के लिए उसके बेनिफिट्स इस बार का थीम है. चलिए भाई, विच कंट्री अवॉर्डेड विनोद गनत्रा द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? बहुत ज्यादा इजी है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है सबको. बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही आसान. साउथ अफ्रीका ने इनको अवार्ड किया है. ये एक चिल्ड्रन सिनेमा के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है. अब ये आपको बताना है कि नेटो ने जो है कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एआई, रोबोटिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में. $500 मिलियन, 1.1 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन, या फिर 3 बिलियन? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश. व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर? हाँ जी, बिल्कुल सही है, 1.1 बिलियन. और बिल्कुल सही आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. तुआम बेसिकली आपको बताना है, जो रिसेंटली एक सिटी, ओल्ड सिटी डिस्कवर करी गई है सिनिया आइलैंड यूएई में. ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है. यूएई के सिनिया आइलैंड, यहां पर ये सिटी डिस्कवर करी गई है.
किसके लिए फेमस थी? गोल्ड, स्पाइसेस, पर्ल या फिर सिल्क ट्रेड? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये सही आंसर हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। पर्ल ट्रेड के लिए जो है ये सिटी फेमस थी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which country did Nvidia surpass to become world most valuable company? आ गया सेम क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बताया था। किन कंपनीज को ओवरटेक किया है एनवीडिया ने और विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon एंड फेसबुक, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल, या फिर IBM एंड इंटेल? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल को जो है ओवरटेक कर दिया है एनवीडिया ने। तो वॉरियर्स ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट, बेसिकली फ्राइडे सैटरडे संडे के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा वॉरियर्स क्लास को, और एम्बाइब के एप्लीकेशन को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एम्बाइब के एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं AI बेस्ड लर्निंग के लिए। उसके साथ साथ हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे मौजूद है, लाइव क्लासेस, 24/7 मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ एम्बाइब लेंस आप डाउनलोड करते हैं तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लेंस से जो है उसको स्कैन करके आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ही एक ईजी वे में जो है पा सकते हैं। एंड वॉरियर्स, दीज आर दी एम्बाइब सिंपल एम्बियम्स जिनको आप कलेक्ट कर सकते हैं हमारी अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज़ करके। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप हमारी एम्बाइब क्लासेस को इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे, तो 1250 आप जो है एमबीएम एक साथ जो है अर्न कर सकते हैं। एंड जिन्होंने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वॉरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको हर चीज़ जो है मिलती है आप लोगों के लिए। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्विजेस आते रहते हैं, क्लासेस की PDF शेयर होती है। कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ पूछ सकते हैं। 24/7 जो है आप लोगों के लिए डाउट हमेशा अवेलेबल रहते हैं, डाउट का बेसिकली सोल्यूशन जो है अवेलेबल रहता है। वॉरियर्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टिल टाइम, गुड बाय। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.